जमीनी विवाद को लेकर एक ही घर में हुई 3 लोगों की मौत। मैलानी थाना क्षेत्र में मची सनसनी। गोला गोकरनाथ खीरी तहसील गोला क्षेत्र के अंतर्गत थाना मैलानी के ग्राम बाबूपुर में कल पिता की मृत्यु, आज उनके दोनों बेटों की मृत्यु, जिसमें एक ने रेलवे लाइन पर जाकर की खुदकुशी, दूसरे का शव उसी के घर में लटका हुआ पाए जाने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने घटनास्थल पर जाकर मौका मुआयना कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस लोमहर्षक घटना को लेकर गांव वालों का कहना है कि पुलिस ने कोई उचित कार्यवाही न करने के कारण थाना मैलानी क्षेत्र के अंतर्गत बांकेगंज पुलिस चौकी क्षेत्र में बाबूपुर ग्रांट नंबर 11 में कल लगभग 6 बजे बुजुर्ग 63 वर्ष का फांसी के फंदे से लटकता मिला था। वही 12 घंटे बाद मछली लड़के ने रेलवे ट्रैक पर जाकर किया सुसाइड, मौके पर हुई मौत। तो वही 20 मिनट बाद बड़े लड़के का फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। इस दहशत के माहौल का क्या कारण हो सकता है? क्या मैलानी थाने की पुलिस कर पाएगी इस चीज का खुलासा? क्या छुपा है इस 3 घटनाओं के पीछे? राज सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मछली लड़के की जेब में मिला सुसाइड लेटर। पूरा गांव पुलिस की छावनी में तब्दील हुआ। बांकेगंज बाबूपुर गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद साहा ने कहा कि पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष दोनों रिश्तेदार हैं। गांव वालों ने बताया है कि दोनों आसपास रहते हैं। कई साल पहले राम नरेश की पत्नी की मौत हो गई तो उनके साले ने उनको यहाँ बसाया था। 3 से 4 महीने पहले दोनों लोगों का खाना भी एक साथ बनता था। कुछ दिनों से मकान के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें अभियुक्त में एक महिला सिपाही का भी नाम आया है। कल राम नरेश ने आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर बेटे ने तहरीर दी कि मेरे पिता को इतना परेशान किया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया, जिसको लेकर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। आज सुबह रेलवे ट्रैक पर छोटे बेटे का शव मिला। बड़ा बेटा घर में अकेले था, उसने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं महिला सिपाही के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। सर, एक गांव में घटना घटी है, पिता पुत्र 2 पुत्रों ने आत्महत्या कर ली, क्या है सर मामला? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है, जिसके बारे में अभी एडिशनल एसपी बेस ने आपको डिटेल में बताया है। कल एक तो पहले बताना चाहूँगा कि इसमें जो दोनों ही शिकायतकर्ता मृतक पक्ष हैं और जिसको आरोपी बनाया गया है, आपस में रिश्तेदार हैं और इनमें मेरे भाई बहन का रिश्ता है। आसपास ही रहते हैं। जो बताया गया, गांव वालों के द्वारा बताया गया है कि बहुत समय पहले, कई साल पहले, जब मृतक राम नरेश हैं, उनकी पत्नी की मौत हो गई तो उनके घर पड़ोसी जो अभी उनके जो साले जो हैं, उनको यहाँ बसाया गया था। घर आस-पास था और 3-4 महीना पहले इनके खाना वगैरह भी एक साथ ही बनते थे। लेकिन कुछ दिनों से इनमें मकान को बंटवारे को लेकर विवाद हो रहा था। खासकर जो आपके अभियुक्त गण है, उनके द्वारा दावा किया जा रहा था, जिसमें एक महिला सिपाही का भी नाम आया है कि ये घर हमारा है और इसमें हमें हिस्सेदारी चाहिए। कई स्तरों पे बातचीत हुई थी, गाँव वाले भी बातचीत में शामिल हुए थे और कोई सुलह की स्थिति नहीं बन पा रही थी और आए दिन कभी झगड़ा भी होता था। परसों एक सुलहनामा में बात भी हुई थी और लोग थोड़े सहमत भी हुए थे। लेकिन कल ही जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले पिता के द्वारा आत्महत्या कर ली गई और उसके बाद उनके बेटों ने तहरीर दी कि इसमें हमारे पिता को के विरुद्ध, मतलब कि इतने परेशान किए गए, इसके खिलाफ हमारे पिता ने आत्महत्या कर ली। इसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और कार्रवाई की गई। अभी ये भी बताना है कि आज जो घटना हुई है, ये 2 बेटे थे। एक बेटा पहले सुबह से शौच के बहाने निकला था और रेलवे ट्रैक में उसकी बॉडी मिली। गांव वाले सभी तलाश करने गए थे, सब गए थे, सभी गांव वाले गए थे। तब तक एक और बेटा जो घर पे बैठा हुआ था, जिसके बारे में बताया रहा, थोड़ा बीमार भी है और अकेला था। कुछ महिलाएं थी, वो उस समय जब सभी लोग बाहर पहले बेटे के साथ, मतलब कि उनका डेड बॉडी के न्यायानुसार जो कार्रवाई चली थी, तो यहाँ इन्होंने फांसी लगा ली। ये बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें जो चारों अभियुक्त हैं उसको बनाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जिसमें महिला सिपाही की बात आ रही है, उसके विरोध जांच से गिरफ्तारी की गई है। हम विभागीय कार्रवाई, ठोस विभागीय कार्रवाई करेंगे ताकि मतलब इस तरह की घटना रिपीट न हो।
सर एक सर कहीं कहीं आरोप पुलिस लग पे रहा आरोप है। लग रहा है पिटाई का। निश्चित तौर पे आप जो बता रहे हैं कि पुलिस पे भी आरोप लग रहा है, तो एडिशनल एसपी से हमने जांच रिपोर्ट मांगी है कि क्या पुलिस की भूमिका है अथवा नहीं है, और किस स्तर पर अगर ये जो भी निकल के आएगा उसके विरुद्ध भी हम कठोर कार्रवाई सर करेंगे। सुसाइड नोट भी मिला है। बिल्कुल सुसाइड नोट जो रेलवे ट्रैक पे जो एक बेटे का था उसे कोविड से सुसाइड नोट वगैरह भी मिला है। उसमें जो हम लोग ने जो पहला परीक्षण किया उसमें यही बात आ रही थी, जो घर वाले जो बगल में पड़ोसी थे, जो सगे संबंधी थे, उनके द्वारा जो पिता ने जो आत्महत्या कर ली थी वो परेशान भी था। वो चाह रहा था कि जो इन्हीं लोगों के कारण हमारे पिता ने आत्महत्या की है, जो अभियुक्त जो है ना इनको सज़ा मिले। और आप देख रहे हैं कि पूरे गांव वाले हमारे साथ में हैं और सभी बता रहे हैं कि बहुत ही दुखद घटना है। कई स्तरों पर प्रयास किया गया था सुलह का, लेकिन हुआ नहीं। हम आगे की जो नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं और अभियुक्तों के खिलाफ मैंने पहले भी बताया कि मुकदमा लिख के जेल उसको भेजा जा रहा है। जो महिला सिपाही की बात आ रही है उसके विरुद्ध आगे कार्रवाई भी की जाएगी, और जो आपने बताया कि मतलब कि पुलिस की भूमिका इसके भी निष्पक्ष